तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर पे हम एक जो प्रॉब्लम है जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगलिंग की, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर एक जेके फ्लिप फ्लॉप है जिसमें अगर दोनों इनपुट्स जे और के 1 हो तो जो आउटपुट है वो लगातार टॉगल करता है, जिसकी वजह से जो फाइनल स्टेट है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि फाइनल में क्या आएगा। ठीक है, इसके आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा। एक्चुअली ये होता है प्रॉब्लम किस में, लेवल ट्रिगर्ड में। ध्यान रखना कि जो लेवल ट्रिगर्ड होता है एज ट्रिगरिंग में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आती है। एज ट्रिगरिंग क्या होता है कि जैसे एज ट्रिगरिंग में इस ट्रांजिशन पे यानी 0 से जब 1 होगा तभी स्टेट चेंज होगा, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, या 1 से 0 हुआ तब स्टेट चेंज होता है आउटपुट का, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन लेवल ट्रिगरिंग में क्या होगा कि जो लेवल ट्रिगरिंग जैसे यहाँ पे दिखाया होगा, यहाँ पे क्लॉक एज पे चेंज नहीं होता, आउटपुट क्लॉक के एज पे चेंज नहीं होगा, बल्कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, ठीक है ना, यानी कि जब क्लॉक का एज 1 रहेगा, यानी क्लॉक की जो जब भी क्लॉक 1 पे रहेगा, यानी जब तक ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जब तक क्लॉक की वैल्यू हाई रहेगी, जब तक क्लॉक की वैल्यू हाई रहेगा तब तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इनपुट 1 है यानी दोनों इनपुट्स 1 1 रहे और क्लॉक हाई पे रहेगा, तब तक जो आउटपुट है वो लगातार चेंज होता रहेगा, 0 से 1 1 से 0 1 से 0 0 से 1 1 से 0, इस तरीके से। इसे बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है ना, लगातार टॉगल होते रहेगा। ठीक है, जरा देखते हैं इसको वेवफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्यू है। ठीक है, क्यू, तो आउटपुट अगर क्यू है तो शुरू में आउटपुट 0 था, मान लिया हमारा शुरू में आउटपुट 0 था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका जो एक क्लॉक का पल्स, जो टोटल टाइम पीरियड जो क्लॉक का है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और हाफ टाइम पीरियड टी क्लॉक बाई 2 है। तो जो आउटपुट में टॉगलिंग होगी लेवल ट्रिगर्ड में, वो कब से कब तक होगी, जब इसी टाइम पीरियड के लिए टी क्लॉक बाई 2, इस पल्स विड्थ टी क्लॉक बाई 2 पल्स विड्थ, क्योंकि इसी समय क्लॉक हाई है। तो इस जो क्लॉक पल्स है टी क्लॉक बाई 2 या पल्स विड्थ के लिए आउटपुट में टॉगलिंग होगी। ठीक है, और ये टॉगलिंग होगी कैसे, मान लेते हैं कि डेल्टा टी इसका प्रोपगेशन डिले है। तो जब भी क्लॉक 1 हो गया, क्लॉक जब हाई हुआ तो आउटपुट में लगातार टॉगल होगा। तो आउटपुट पहले क्या था, क्यू 0 था, 0 से हो जाएगा क्या 1, 0 से हो गया ये 1, फिर 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा 0 से 1। ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा लगातार। ठीक है, इस तरीके से टॉगल करेगा। उसके बाद क्या आ गया, क्लॉक लो हो गया तो आउटपुट में कोई टॉगलिंग नहीं होगी, यानी कि आउटपुट सेम बना रहेगा। ठीक है, फिर से क्लॉक क्या आ गया, हाई, अगर क्लॉक हाई है तो फिर से टॉगलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी 1 था पहले तो अब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब आपका क्लॉक शुरू में, हम मान लेते हैं कि जो स्टेट था वो 0 था, यानी आउटपुट हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप का 0 था, इसको पहला हाई क्लॉक पल्स मिला तो ये टॉगलिंग स्टार्ट हो गई। तो टॉगलिंग स्टार्ट हुई तो ये क्या हो जाएगा, 0 से हो जाएगा 1। फिर अब चूंकि क्लॉक अभी भी हाई है तो फिर से 1 से 0 होगा, अभी भी क्लॉक हाई है तो फिर 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो गया। फिर जब आगे बढ़ने लगा फिर क्लॉक हो गया क्या लो, तो इसी स्टेट में बना रहेगा, क्योंकि क्लॉक लो हो गया तो क्या हो जाएगा, इसको क्लॉक मिल नहीं रहा है
तो उसी होल्ड या मेमोरी स्टेट में चला जाएगा, उसी में पड़ा रहा। उसके बाद फिर से इसको क्लॉक मिला, फिर से क्लॉक मिला और जेके 1 है तो फिर से किसमें ये पहुंच जाएगा, फिर से टॉगलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हाई था तो अब हो गया लो, फिर क्या हो जाएगा, अभी भी क्लॉक हाई है तो फिर लो से हाई हो जाएगा, अभी भी क्या कहते हैं क्लॉक हाई है तो फिर से टॉगल होगा। तो हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो हो क्या रहा है कि हम ये कह दें ये क्या है, ये है डेल्टा टी, प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले क्या होता है कि क्लॉक मिलने के बाद जो हमारा फ्लिप फ्लॉप जितनी देर के बाद आउटपुट देना स्टार्ट करता है उसी को बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। तो इफ प्रोपगेशन डिले डेल्टा टी इज लेस देन किसके बराबर, टी क्लॉक बाई 2, यानी जो पल्स विड्थ है क्लॉक पल्स का, क्लॉक पल्स के पल्स विड्थ, ये पल्स विड्थ तो है क्लॉक पल्स का, क्लॉक पल्स के पल्स विड्थ से अगर प्रोपगेशन डिले कम है, ठीक है ना, ये क्या है, ये है प्रोपागेशन डिले, और ये क्या है टी क्लॉक बाई 2। तो टी क्लॉक बाई 2 जो ये है, टी क्लॉक बाई 2 को हम कह सकते हैं पल्स विड्थ। टी क्लॉक बाई 2 क्या है, पल्स विड्थ, ठीक है ना। तो कितनी बार, अगर प्रोपगेशन डिले जो है पल्स विड्थ से कम है तो टॉगलिंग कितनी बार हो रही है, 0 से 1, 1 से 0, फिर 0 से 1, 1 2 3, 3 बार टॉगल हो रहा है। इससे ज्यादा बार भी टॉगल हो सकता है, और हमारा जो फाइनल स्टेट का जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा ये हमें नहीं पता होता, ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन दूसरा एक और चीज देखते हैं कि अगर ये डेल्टा टी जो प्रोपगेशन डिले है वो पल्स विड्थ से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये है कि क्यू पहले 0 था, पल्स विड्थ इतना है, ठीक है ना, अब इससे ज्यादा हम प्रोपगेशन डिले ले रहे हैं, यानी जो इसमें टॉगलिंग होगी इस क्लॉक पल्स के बाद होगी, यानी इस पल्स विड्थ के बाद होगी, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रोपगेशन तो क्या होगा, 0 से हो जाएगा ये 1, ये 1 पे पड़ा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या आप गया आ गया लो क्लॉक पल्स, यानी क्लॉक पल्स की वैल्यू लो हो गई, ठीक है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक, फिर से क्लॉक हाई तो आया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या दिखेगा, चूंकि हमारा जो प्रोपगेशन डिले है इस पल्स विड्थ से हमने ज्यादा ले रखा है, ठीक है, तो जो फिर से स्टेट चेंज होगा इस पल्स विड्थ के बाद फिर से ये लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि क्लॉक पल्स लो हो गया, फिर से हाई होगा, लेकिन कहाँ टॉगलिंग होगी, लेकिन उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर डेल्टा टी ग्रेटर देन टी क्लॉक बाई 2 है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जो प्रोपगेशन डिले है वो टी क्लॉक बाई 2 क्या है, पल्स विड्थ, अगर प्रोपगेशन डिले पल्स विड्थ से कम है, प्रोपगेशन डिले यानी डेल्टा टी इस पल्स विड्थ से कम है, तो टॉगलिंग कितनी बार हो रही है, एक क्लॉक साइकिल में, एक क्लॉक साइकिल यही तो है आपका, एक जो क्लॉक साइकिल है वो ये है, ठीक है ना, टी क्लॉक, इतने एक क्लॉक की एक साइकिल में 1 2 3 बार टॉगल किया है, ठीक है। लेकिन अगर जो प्रोपगेशन डिले पल्स विड्थ से ज्यादा है, प्रोपगेशन डिले डेल्टा टी पल्स विड्थ से ज्यादा है, तो टॉगल कितनी बार हो रहा है, एक बार। यहाँ पे टॉगल कितनी बार हो रहा है, एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉगलिंग एक बार हो रही है, देखो पूरे जो क्लॉक पल्स है, एक क्लॉक पल्स, एक कंप्लीट क्लॉक पल्स में एक बार टॉगलिंग हुई है, यहाँ एक कंप्लीट क्लॉक पल्स में 3 बार टॉगलिंग हुई है, ठीक है। तो अगर तो होता क्या है कि एक जेके फ्लिप फ्लॉप, लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों इनपुट्स हाई हैं तो क्या है कि जो आउटपुट है वो बार बार टॉगल करता है, ठीक है। और अगर जो क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स जब हाई है और जो प्रोपगेशन डिले है वो प्रोपगेशन डिले क्या है, वो कम है, किससे, पल्स विड्थ से, तो जो हमारा आउटपुट है वो बार बार टॉगल करता रहेगा और जो फाइनल स्टेट या फाइनल आउटपुट होगा वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसी को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। वैसे नाम है रेस अराउंड, तो रेस लगी हुई है किसके बीच में,
प्रोपगेशन डिले और क्लॉक के बीच में, ठीक है। प्रोपगेशन डिले और क्लॉक के बीच में एक रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा है। अगर प्रोपगेशन डिले और क्लॉक के बीच में एक रेस लगी हुई, कैसे? अगर प्रोपगेशन डिले पल्स विड्थ से कम है तो टॉगलिंग मल्टीपल टाइम्स होगा, लेकिन अगर प्रोपगेशन डिले पल्स विड्थ से ज्यादा है तो एक बार ही टॉगलिंग होगा, ठीक है ना। तो एक रेस लगी हुई है बिटवीन दी प्रोपगेशन डिले एंड द क्लॉक, यानी कि कौन ज्यादा है, ठीक है। क्लॉक ज्यादा है या प्रोपगेशन डिले ज्यादा है। अगर प्रोपगेशन डिले ज्यादा है किससे? पल्स विड्थ से एक बार टॉगल करेगा। अगर प्रोपगेशन डिले पल्स विड्थ से कम है तो मल्टीपल टाइम्स टॉगल करेगा। इस बार इसको रिपीट कर देता हूँ। ये आपका क्लॉक पल्स है और ये इसका पल्स विड्थ है। पल्स विड्थ इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पॉजिटिव, जब क्लॉक पल्स हाई होगा तभी ये फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करेगा, आउटपुट देगा, ठीक है। और ये पूरी एक साइकिल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव या ले लिए, ठीक है। पहले क्यू जीरो था, पहले इसका आउटपुट जीरो था। उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे ही हाई क्लॉक आया यानी कि वन आया, हमारा जो आउटपुट है वो किससे हो गया? जीरो से वन। अभी भी क्लॉक पल्स हाई है, ये प्रोपगेशन डिले डेल्टा टी प्रोपगेशन डिले के बाद टॉगलिंग हुई और जीरो से वन हो गया, ठीक है ना। डेल्टा टी क्या है? प्रोपगेशन डिले है, ठीक है। और प्रोपगेशन डिले किसके हैं? जो गेट्स लगे हुए हैं उसके लिए दिखा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप बनता किससे है? नैंड या नॉर गेट से बनता है। तो जो प्रोपगेशन डिले है वो गेट्स के, तो अगर प्रोपगेशन डिले के बाद इसने टॉगलिंग कर दिया, उसके बाद अभी भी क्लॉक हाई है तो फिर से टॉगलिंग होगी, अभी भी क्लॉक हाई है तो फिर से टॉगलिंग होगी। तो जब तक क्लॉक हाई रहेगा तब तक टॉगलिंग लगातार होती रहेगी और फाइनल स्टेट अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोपगेशन डिले टी क्लॉक बाई टू से ज्यादा हो गया तो प्रोपगेशन डिले यहाँ से स्टार्ट हुआ और टी क्लॉक इतना उसके बाद यानी यहाँ हो जाएगा जब। तो अब यहाँ पे जाके पहला जो टॉगलिंग हुई स्टार्ट हुई, टॉगलिंग हो गया, जीरो से वन हो गया। अब उसके बाद क्या है? लेवल तो आ गया जीरो पे, यानी कि जो क्लॉक है वो आ गया जीरो पे, तो स्टेट बना रहेगा वैसे ही। उसके बाद फिर से लेवल हाई हुआ तो फिर से टॉगलिंग होगी, लेकिन कितना? जो डेल्टा टी प्रोपगेशन डिले है, ये जो है जो प्रोपगेशन डिले है वो टी क्लॉक बाई टू से ज्यादा है, यानी यहाँ से फिर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो फिर वन से क्या हो जाएगा? जीरो, और इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन में दिखा देता हूँ, इसको आप लिख लो कि इन लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप कॉमा व्हेन जे इक्वल टू के इक्वल टू वन, यानी टॉगल मोड में। इन लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप कॉमा व्हेन जे इक्वल टू के इक्वल टू वन टॉगल मोड, ब्रैकेट में टॉगल मोड, एंड द क्लॉक इज हाई ब्रैकेट में वन, एंड द क्लॉक इज हाई ब्रैकेट में वन फॉर अ टाइम ग्रेटर देन द प्रोपगेशन डिले डेल्टा टी, यानी क्लॉक हाई है फॉर अ टाइम ग्रेटर देन प्रोपगेशन डिले डेल्टा टी, डेल्टा टी से ज्यादा है, क्या है? ज्यादा टाइम तक क्लॉक हाई है। फॉर अ टाइम ग्रेटर देन द प्रोपगेशन डिले डेल्टा टी, then the output toggles multiple times then the output toggles multiple times in one cycle output toggles multiple times in one cycle of clock pulse, and the final output oblique state becomes unpredictable. Full stop. We want that the output should toggle. We want that the output should toggle only once in one every cycle. एक साइकिल में हम चाहते हैं कि एक ही बार आउटपुट टॉगल करे। तो देखिए, एक जो कंप्लीट साइकिल है उसमें एक बार आउटपुट टॉगल किया, यहाँ पे 3 बार टॉगल किया, 1 2 3, in only once in one every cycle. So propagation delay delta t should be greater than t clock by 2. So propagation delay delta t should be greater than t clock by 2, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक और भी समझिए कि जो प्रोपगेशन डिले है डेल्टा टी वो फिक्स होता है, यानी गेट्स की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें कितना प्रोपगेशन डिले होगा वो फिक्स रहेगा। तो आप प्रोपगेशन डिले का तो कुछ कर नहीं सकते। अब बचता है क्या? कि जो क्लॉक यानी पल्स विड्थ है, ठीक है ना। तो जो पल्स विड्थ या क्लॉक फ्रीक्वेंसी है उसको
अब पल्स विड्थ या क्लॉक, जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है उसको हर बार हम चेंज कर पाए कि जिससे कि डेल्टा टी ग्रेटर देन, यानी कि जो प्रोपगेशन डिले टी क्लॉक बाई 2 से ज़्यादा हो जाए, इसके लिए हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी को हर बार चेंज कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कोई और मेथड हमको इसको देखना पड़ेगा। तो जो इसके लिए जो इसका एक जो पॉसिबिलिटी है, इसका सोल्यूशन, वो है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो उसी को हम अब आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ये बगल में बना हुआ है, इसको बना सकते हो। तो अगर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की बात करें, तो अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो, ठीक है, इसमें दो फ्लिप फ्लॉप्स कैस्केडेड मैनर में होते हैं। ठीक है, इसमें दो फ्लिप फ्लॉप, इसमें पहले मैं थोड़ा सा लिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इस फिगर को बना लें। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। वहां पे रेस लगी हुई थी प्रोपगेशन डिले और क्लॉक के बीच में, प्रोपगेशन डिले और क्लॉक के बीच में रेस लगी हुई थी, उसी इसलिए उसका नाम है रेस अराउंड कंडीशन। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन। इन दिस मेथड two flip-flops are cascaded, in which the flip-flop connected to input is called as master। जो इनपुट से कनेक्टेड है उसे बोलते हैं मास्टर फ्लिप फ्लॉप, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज स्लेव फ्लिप फ्लॉप, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब जरा देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो जरा इसमें आप देखो कि इसमें दो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं, एक फ्लिप फ्लॉप इधर है जिसे हमने स्लेव फ्लिप फ्लॉप कहा। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है। जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो क्या है, एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, और इस साइड आप देखो जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो इसी को अगर हम इस तरीके से बनाएं, ठीक है ना, तो इस तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो इसको इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, ये पहला वाला मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, दूसरा वाला स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। तो इन दोनों कैस्केडिंग में अगर आप देखो तो लेवल ट्रिगरिंग पहली बात तो दी गई है। पहले में क्लॉक जो दे रहे हैं वो डायरेक्ट दे रहे हैं, पहले में जो क्लॉक हम दे रहे हैं वो डायरेक्ट दे रहे हैं, जबकि जो दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप है उसमें क्लॉक को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव, यानी कि इन्वर्जन। एक में क्लॉक डायरेक्ट दे रहे हैं और दूसरे में क्लॉक को इन्वर्ट करके दे रहे हैं। ठीक, इससे क्या चेंजेस आएंगे कि मान लीजिए क्लॉक की वैल्यू हाई है, यानी क्लॉक 1 हो गया, उस कंडीशन में जो ये वाला पोर्शन है, इसका जो आउटपुट है, यानी मास्टर का जो आउटपुट है क्यूएम, जो स्लेव का आउटपुट है वो क्यू या क्यूएस कह सकते हैं। तो जब आपने क्लॉक को हाई कर दिया तो जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप है इतना, ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहां से आउटपुट मिल जाएगा। एट द सेम टाइम क्लॉक जब 1 है तो इसका इन्वर्जन, यानी इस जो फ्लिप फ्लॉप को क्या मिलेगा, 0। तो ये जो स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है उस समय ये वर्क नहीं करेगा, और जब ये वर्क नहीं करेगा तो इसका जो आउटपुट है वो भी कोई चेंज नहीं होगा। ये किस में रहेगा, ये होल्ड अथवा मेमोरी स्टेट में रहेगा। इसके आउटपुट पे जो पहले था वही पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन जब क्लॉक 0 होगा, यानी क्लॉक जब लो हो जाएगा, उस कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, और उस कंडीशन में कौन सा काम करने लगेगा, ये काम करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये देखते हैं कि जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप, इसी को इस तरीके से बना के दिखाया गया है, और किसका यूज करके, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। अभी हम जेके का फ्लिप फ्लॉप का भी यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो आप जरा देखो यहाँ क्यूएम और क्यूएम बार, तो क्यूएम की वैल्यू या तो हो सकती है 0 या 1, तो 0 1 हो सकता है या 1 0 हो सकता है। यानी इस वाले एसआर फ्लिप फ्लॉप को क्या मिलेगा, या तो 0 1 मिलेगा, ठीक है ना, 0 1 मिलेगा रीसेट, या 1 0 मिलेगा सेट। ठीक है, 0 1 मिलेगा रीसेट या 1 0 मिलेगा सेट। ठीक, यही दो चीजें मिल सकती हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप को। अब जरा देखते हैं कि हमने किया क्या है, कि इसको जरा देखें तो आपने क्या किया, इसी को हमने यहाँ पे बनाया है, इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो हमने क्या किया कि j और k इक्वल टू 1 कर दिया, हमें टॉगलिंग की कंडीशन को ही समझना है। j इक्वल टू k इक्वल टू 1 कर दिया। यहाँ पे फीडबैक होगा क्या आ रहा है, जरा देखो यहाँ से
क्यू बार आ रहा है फीडबैक होके, तो ये हो गया क्यू बार। यहाँ फीडबैक होके क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो ये हो गया क्यू। ठीक है ना। तो वैसे एसआर पे क्या आता था, जे क्यू बार और के क्यू। ठीक है। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्लॉक को बना लेते हैं। ठीक है। हम्म ये हमारे पास क्लॉक है। अब क्लॉक अगर हाई हो गया तो मास्टर वाला, ये कौन सा है, मास्टर, और ये कौन सा है, स्लेव। तो ये स्लेव और ये मास्टर, तो मास्टर वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। क्लॉक अगर लो है तो स्लेव एक्टिवेट होगा। क्लॉक हाई है, मास्टर एक्टिवेट। क्लॉक लो है, स्लेव, मास्टर और स्लेव। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है। मास्टर का जो आउटपुट है वो क्यूएम है, और जो स्लेव का आउटपुट है वो क्यू है। तो मास्टर के आउटपुट को शुरू में हम मान लेते हैं कि ये क्यूएम है। ठीक है, और स्लेव के आउटपुट को क्या मान लिया, क्यू है। ठीक है, दोनों के आउटपुट को शुरू में हमने जीरो मान के रखा हुआ था। जो पहला क्लॉक, जैसे क्लॉक का जब ट्रांजिशन हाई हो जाएगा, क्लॉक जब हाई पे जाएगा, तो जो स्लेव होगा, मास्टर जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, स्लेव तो एक्टिवेट होगा नहीं। और शुरू में हमने क्यू को भी जीरो रखा है, क्यूएम को भी जीरो रखा है। तो होगा क्या कि जब ये एक्टिवेट हो जाएगा मास्टर, तो जो इसका आउटपुट है, जरा देखते हैं, जे और के को आपने वन ले रखा है। ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो आप इसको दिखा सकते हो कि जे इजकल टू के इजकल टू वन। ठीक है, जे इजकल टू के इजकल टू वन है। ठीक है, आपने क्या किया, जे इजकल टू के इजकल टू तो वन है, तो जे और के वन हो गया। यहाँ पे जो दूसरा इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्यू की वैल्यू शुरू में कितनी थी, जीरो। क्यू की वैल्यू शुरू में जीरो थी, और क्यू बार वन, तो वन यहाँ पे आया, तो वन इंटू वन क्या हो गया, वन। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया वन। जरा यहाँ पे देखो आप कि मास्टर एक्टिवेटेड है। ठीक है, क्यू बार की इसकी वैल्यू जीरो, और क्यू बार की वैल्यू तब वन हो जाएगी, आपने क्यू को जीरो रखा है। तो वन इंटू वन, यानी यहाँ पे आ गया वन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वन, और यहाँ पे के वन था, क्यू कितनी वैल्यू है, जीरो, तो यहाँ आ गया जीरो। तो वन जीरो, वन जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वन आया, यहाँ पे आया जीरो, वन जीरो का मतलब हो गया सेट। यानी जो क्यूएम होगा वो क्या हो जाएगा, सेट होगा। अगर सेट होगा तो यहाँ वन और यहाँ जीरो, तो क्यूएम क्या हो गया, सेट हो गया। सेट तो हुआ, लेकिन कुछ प्रोपगेशन डिले के बाद ये सेट हो गया। ठीक है, ये प्रोपगेशन डिले डेल्टा टी, तो ये सेट हो गया, ये प्रोपगेशन डिले यहाँ पे हमने दिखाया है डेल्टा टी। अब अगर ये सेट हो गया, ठीक है, तो भले ही ये वन है, अब क्या होगा, क्या ये आउटपुट चेंजेस होंगे, क्या नहीं, ये टॉगल, सिर्फ टॉगलिंग की कंडीशन में लगातार टॉगल करता है। ठीक है ना, ये तो काम कर ही नहीं रहा है ना। अब जरा देखो, ये तो सेट हो गया, ये वन जीरो सेट हो गया। अब ये वन जीरो जो है इसमें जाएगा, बट ये क्या है, स्लेव काम कर नहीं रहा है। अगर स्लेव नहीं काम कर रहा है तो ये वाला जो आउटपुट है तो भी नहीं बदलेगा। ये आउटपुट तभी बदल सकता है ना जब ये स्लेव वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये भी काम करे, लेकिन स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप तो काम कर नहीं रहा है। तो क्यूएम क्या हो गया, वन जीरो ही पड़ा रहेगा अगर क्यूएम को हम बना रहे हैं। तो अगर क्यू बदल नहीं रहा, क्यू और क्यू बार भी नहीं बदला, तो वापस से इसके इनपुट्स भी नहीं बदलेंगे, और इनपुट्स भी नहीं बदले तो हमेशा किसमें ये पड़ा रहेगा, सेट में ही पड़ा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लॉक हाई
और ये 1 0, क्लॉक तो हाई है और ये 1 0, तो हमेशा सेट में रहेगा। ठीक है, तो अगर ये सेट में रहेगा तो ये सेट में रहेगा कब तक, जब तक क्लॉक हाई है। उसके बाद स्लेव वाला आ गया, तो जब स्लेव वाला पर्सन, जब स्लेव वाला क्लॉक आएगा तब तो इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता भाई। जब क्लॉक की नेगेटिव, जब जब क्लॉक लो हो गया तब तो ये काम नहीं कर रहा है ना मास्टर, तो किस में पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा होल्ड था मेमोरी स्टेट में। तो जो पहले था आउटपुट वही अब भी बना रहा। ठीक है ना, फिर से मास्टर आ गया। अब अगर फिर से मास्टर वाला आ गया, अब जरा देखते हैं, ये तो हो गया, इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई मास्टर की। अब जरा आगे इसकी इसको देखते हैं, जो क्यू है, क्यू पहले क्या था, यहाँ था 0 और क्यू बार कितना था 1, यहाँ पे क्या था 0 और यहाँ पे था 1। ठीक है ना, जब इसको क्लॉक मिला यहाँ से, स्लेव वाला जब एक्टिवेट हुआ तो इसको क्लॉक मिल गया। जब क्लॉक मिला लो पे तो ये तो एक्टिवेट हो गया। जब स्लेव एक्टिवेट होगा तो 1 0 क्या जाएगा, इस पे जाएगा। जब ये 1 0 इस पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 0 पे क्या कर देगा, इसको सेट कर देगा, यानी ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, यानी कि सेट हो गया। तो मास्टर वाले में तो ये ऐसे ही पड़ा रहा। ठीक है ना, लेकिन जब स्लेव वाला आया क्लॉक तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो गया। तो ये सेट हो गया। अब भाई ये मास्टर वाला तो काम कर ही नहीं रहा ना, मास्टर वाला तो बंद है इस समय, पूरे स्लेव वाले ड्यूरेशन में मास्टर बंद है। इसका मतलब इसके इनपुट पे हमेशा 1 0 रहेगा, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, सेट रहेगा। नेक्स्ट, अब जो स्लेव वाला है वो अपना आउटपुट बदल चुका है, वो सेट हो चुका है। अगर वो सेट हो चुका है और मास्टर वाला क्लॉक आ गया, ये वाला क्लॉक आ गया, तो अब जरा देखो, ये जो 0 है ये फीडबैक होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ फीडबैक हो आएगा तो 0 × 1 क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे क्या था 1 था और 0 था, अब क्या हो गया, वो वाला जो 0 है फीडबैक होके आया तो 0 × 1 0, और यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फीडबैक होके आया, एक मिनट, 1 0 पे सेट हो गया ना। ठीक है, तो ये 0 फीडबैक होके आया तो 0 × 1 0, और यहाँ पे ये 1 फीडबैक होके आया, ये 1 आया फीडबैक होके ना। तो 1 और के की वैल्यू तो 1 है ही पहले से, तो अब भी ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 × 1 फीडबैक हो गया है। तो अब क्या मिला, इस फ्लिप मास्टर फ्लिप फ्लॉप को 0 1 मिला, जो कि है एसआर भी। तो 0 1 से क्या हो जाएगा आगे, 0 1 से ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट मतलब 0 और ये हो जाएगा 1। तो 0 1 यानी रीसेट हुआ, तो रीसेट तो होगा लेकिन प्रोपगेशन डिले के बाद रीसेट हो गया। ठीक है, उसके बाद स्लेव आ गया तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसमें मास्टर आ गया तो मास्टर वाले में तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, ऐसे ही पड़ा रहा। जब मास्टर काम कर रहा था तो स्लेव किस में चला गया, होल्ड था मेमोरी स्टेट में। ठीक है ना, फिर से स्लेव का आ गया, तो स्लेव के लिए इनपुट क्या है, मास्टर का आउटपुट। तो जैसे ही स्लेव वाला क्लॉक आया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसके इनपुट पे क्या है 0 1, जो इसको क्या कर देगा, रीसेट कर देगा 0 और 1। तो 0 1 से ये क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ये हो गया रीसेट एक्चुअली में। फिर मास्टर वाला आएगा तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर ये मास्टर वाला जब आया तो अभी फिर चेंज हो गया है, ये 1 फीडबैक होके यहाँ पे आया तो 1 × 1 से 1, 0 फीडबैक होके यहाँ आया तो 0 × 1 से 0। तो 1 0 से क्या हो जाएगा, फिर से ये सेट हो जाएगा। तो ये फिर से सेट हो गया। ठीक, और स्लेव वाले में तो कोई चेंज होगा नहीं। जब स्लेव वाला आया तो इसके इनपुट, स्लेव एक्टिवेटेड, इसके इनपुट पे 1 0, तो ये फिर से इस तरह से सेट हो। ठीक है, तो ये हो गया। इसको जरा एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं। अब जरा आप देखो कि जो पूरी एक कंप्लीट साइकिल है मास्टर और स्लेव, यानी कि क्लॉक की एक जो कंप्लीट साइकिल है उसमें क्यूएम एक बार बदल रहा है
और क्यू भी है, यानी कि फाइनल जो आउटपुट है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का वो सिर्फ एक बार टॉगल हो रहा है, ठीक है ना। 0 से 1 हुआ। अगली साइकिल अगर आप देखो तो जो दूसरी वाली साइकिल है इसमें भी एक ही बार हो रहा है, ठीक है ना, 1 से 0। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में दो फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड होते हैं कैस्केडेड मैनर में, जिसमें एक टाइम पे यानी क्लॉक जब हाई होगा तो मास्टर काम करता है, क्लॉक जब हाई होता है तो मास्टर काम करता है, और क्लॉक जब लो होता है तो स्लेव काम करता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे इन्वर्ट करके लगाया गया है क्लॉक को। अब ये हमारे पास क्लॉक हो गया, तो जब क्लॉक हाई होगा मास्टर, क्लॉक लो होगा तो स्लेव काम करेगा। शुरू में हम मान लेते हैं कि क्यू क्या है, जो स्लेव का आउटपुट है वो 0 है, ठीक है, और मास्टर का आउटपुट तो अभी पता नहीं है, तो हमने क्या किया कि जे और के को 1 कर दिया और वो फीडबैक होके आया, तो यहाँ पे आया 1, ये फीडबैक होके आया 1, और यहाँ पे और 1 इंटू 1 से 1, और यहाँ पे फीडबैक होके आया 0, तो 0 इंटू 1 से 0, तो 1 0 पे ये सेट हो गया मास्टर। तो मास्टर को हमने सेट कर दिया, प्रोपगेशन डिले में थोड़ा सा प्रोपगेशन डिले हुआ और सेट हो गया मास्टर। इस टाइम पे जो स्लेव है, तो स्लेव क्या है, इनएक्टिव है, यानी होल्ड था मेमोरी स्टेट में है, तो स्लेव का आउटपुट पहले 0 था तो अब भी 0 ही रहेगा। फिर जब स्लेव वाला आएगा तो स्लेव वाला का स्लेव के लिए इनपुट क्या है, मास्टर का आउटपुट क्या था शुरू में 1 0, यानी सेट हो चुका था। तो जो मास्टर का सेट हो चुका था आउटपुट 1 0, इस पे जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, सेट हो जाएगा, तो 1 0 से सेट हो गया। तो ये जो स्लेव का जब स्लेव को जब क्लॉक मिला नेगेटिव या 0 लो, तो क्या हो गया, ये सेट हो गया। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे जब स्लेव काम कर रहा है तो मास्टर तो काम कर नहीं रहा है, तो मास्टर किस में है, होल्ड था मेमोरी स्टेट में, तो होल्ड था मेमोरी स्टेट में आ गया। फिर से मास्टर एक्टिवेटेड हुआ, मास्टर जब एक्टिवेटेड हुआ तो इस जेके 1 है, और यहाँ पे ये क्या आ गया है, ये वाला आएगा, यानी 0, तो 0 इंटू 1 से 0, और यहाँ से 1, यानी 1 इंटू 1 से 1, तो 0 1 पे क्या होगा, मास्टर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो मास्टर को जब क्लॉक मिला तो मास्टर हो गया रीसेट, ठीक है ना। उसके बाद स्लेव वाला क्लॉक आता है तो वो होल्ड था मेमोरी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। जब मास्टर काम कर रहा उस समय तो स्लेव काम कर नहीं रहा था, तो होल्ड था मेमोरी स्टेट में था। फिर जब स्लेव वाला आया तो स्लेव को जब क्लॉक मिला तो स्लेव के इनपुट पे क्या है 0 1, तो 0 1 से क्या हो जाएगा, ये रीसेट हो जाएगा, तो 0 1 से ये रीसेट हो गया, तो ये फिर से रीसेट हो गया। इस तरह से चलता रहेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि क्लॉक हाई तो मास्टर रीसेट, क्लॉक हाई होगा तो मास्टर वर्क करेगा, और जब क्लॉक लो होगा तो स्लेव वर्क करेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर इसको जेके फ्लिप फ्लॉप से मान लीजिए आपको बनाना होता, तो जेके फ्लिप फ्लॉप से भी, अभी तो हमने एसआर यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप मास्टर से फ्लिप फ्लॉप बना दिया और वेवफॉर्म ये आ गए। अगर आपको जेके से बनाना होता सब कुछ ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बस सिर्फ क्या कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जे, और यहाँ हो जाएगा के, और सेम यहाँ भी हो जाएगा जे के, ठीक। ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप किसके यूज करके बनाया गया है, जेके फ्लिप फ्लॉप। आप कहेंगे क्या वेव फॉर्म चेंज होगा, नहीं, जेके फ्लिप फ्लॉप में भी अगर इनपुट पे 0 1 है तो रीसेट होता है, 1 0 पे सेट होता है, और जिस तरह का ये कॉन्फ़िगरेशन है हमेशा ये सेट और रीसेट में ही चलेगा, तो वेव फॉर्म सेम ही रहेगा, वेव फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चाहे तो आप जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाओ और या फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप से बनाओ, जैसे कि मैंने पहले बनाया, तो पहले वाला जो था वो एसआर फ्लिप था, और इस बार क्या है यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो तीन तरह से आप देख सकते हो, ये मैंने बनाया था शुरू में ही, फिर एसआर और फिर जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जिस समय मास्टर एक्टिवेटेड है उस समय स्लेव एक्टिवेटेड नहीं होगा, जिस समय स्लेव एक्टिवेटेड है उस समय मास्टर एक्टिवेटेड नहीं होगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख लो। तो वर्किंग प्रिंसिपल में जो फर्स्ट है कि व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू हाई, अगर क्लॉक हाई है मतलब 1, तो मास्टर इज एक्टिव, स्लेव इज इनएक्टिव, ठीक है, मास्टर इज एक्टिव, स्लेव इज इनएक्टिव, और मास्टर कैप्चर्स द इनपुट, मास्टर कैप्चर्स द इनपुट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू लो मीन्स 0, तो स्लेव बिकम्स एक्टिव, स्लेव बिकम्स एक्टिव, मास्टर इज इनएक्टिव, एंड स्लेव कॉपीज द आउटपुट ऑफ मास्टर, स्लेव कॉपीज द आउटपुट ऑफ मास्टर। तो ये जो रेस अराउंड कंडीशन है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका सोल्यूशन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप से। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।